व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप बिजनेस न्यूज़ डेली की प्रोडक्शन देख रहे हैं। मैं अभी वापस आया हूं बिजनेस न्यूज़ डेली विद अहसान इकबाल डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और हमने अपने आज के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग वक्त कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अकोमोडेशन देखी जा सकती है। और ऐसे ही हुआ कि हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। और अब जो नया पॉलिसी रेट यानी कि शरह सूद जो है वो 7.25% हो गई है। इसकी वजूहात क्या हैं? गवर्नर स्टेट बैंक ने बहुत तफसील से बात की। और अगर मैं चीदा चीदा पॉइंट्स रखूं अपनी आम आवाम को, ताकि उनको मैं 1 मिनट के अंदर समझा सकूं कि इसके फ़वाइद क्या हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमें जुलाई के अंदर नजर आई और अगस्त में भी बेहतर होगी, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। कोविड-19 के बाद आपकी मार्केट के अंदर सार्फिन की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यही वजह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है, कंज्यूमर सेगमेंट की तरफ भी जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी गई हैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर। टर्फ की स्कीम है ताकि लोगों को निकाला ना जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। कार्स के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए उसका हमें बेनिफिट नज़र आया और 11% ज़्यादा कर्जा दिया गया इन सेगमेंट्स में। हुआ ये कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जब रुपया ज़्यादा आ जाता है मार्केट के अंदर, तो फिर डॉलर जो होता है वो थोड़ा सा डामाडोल होता हुआ नज़र आता है। उसकी एक और वजह ये भी है कि जब ग्रोथ आती है तो आपकी इंपोर्ट्स में भी एक्सपोनेंशियल इजाफा देखा जा रहा है आजकल, क्योंकि 2 महीनों के दौरान जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 2.5 से 3 अरब के करीब पहुंच चुका है, जो कि ज़्यादा है। तो बड़ी मुश्किल से हमने जो रिज़र्व है वो क्रिएट किए हैं और माशाल्लाह से रिकॉर्ड लेवल पर हैं। फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन स्टेट बैंक के पास 20 अरब डॉलर है और जो टोटल हमारे पास 27 से 28 अरब डॉलर के रेंज में, जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतर है और इंपोर्ट्स को कवर करता है। मगर इंपोर्ट्स जो हैं जब इंडस्ट्रियल होती हैं तो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स भी होते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए और ग्रोथ को एक ऐसी रेंज में रखने के लिए जहां पर अगर पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाए तो जो पेन है वो इतनी फील ना हो, तो बड़ा अकोमोडेटिव स्टैंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिया और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी जो शरह सूद के अंदर डिटोरियरेशन है वो बर्दाश्त कर सकती है। और हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स भी कम किए गए थे। मिसाल के तौर पर 13% था, फिर उसको 7% पे लेकर आए और बहुत एब्रप्टली लेकर आए। लेकिन जो शरह सूद में इंक्रीमेंट है वो अब ऐसी नहीं होगी जो एब्रप्टली होगी। हमने आज अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। बहरहाल अगर हम इसका नटशल निकाला तो ये है कि ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। अभी भी अगर हम इतना अगर रहता है शरह सूद में, अगर तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट्स और भी इजाफा कर दिया जाए, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंटिसिपेट भी किया जा रहा है, लेकिन अकोमोडेटिव होगा, एकदम नहीं होगा। तो पाकिस्तान की शरह नमू है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बुरी होने के बावजूद 4 से 5% रहेगी इंशाल्लाह। और हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारा जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें डिमांड में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हो रहा था। तो डिफरेंशियल बढ़ रहा था, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान और जो हमारी इन्फ्लेशन नंबर है उसके दरमियान डिफरेंशियल बढ़ रहा था। तो उसको भी कवर करने के लिए, ताकि कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सी कंट्रोल हो, तो शरह सूद में इजाफा ज़रूरी था। बहरहाल 25 बेसिस पॉइंट्स बहुत मुनासिब है। और रफ़ा बाकी साहब ने और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि ये वक्त से पहले ले लिया ताकि कंट्रोल हो सके चीज़ें। ये ना हो कि अगले 6 महीने के बाद अगर हम ऐसा ना करते तो इसके आसार हमें नज़र आते, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता, पाक रुपये और डेप्रिशिएट हो जाता। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इंपोर्ट्स कम होंगी, डिमांड में थोड़ा सा कंट्रोल आएगा और पाक रुपये दोबारा अपने बेहतर लेवल्स पर आ सकता है और ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होगी और इंशाल्लाह कम होगी। जहाँ तक PSX की बात है, हम इन प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, लेकिन उम्मीद की जाती है जब कंज्यूमर डिमांड कम होगी तो ये कंट्रोल हो सकता है इंशाल्लाह। तो PSX पे थोड़े से नेगेटिव असरात हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है इसको पॉजिटिवली ले इन्वेस्टर और उन स्टॉक्स की तरफ जाएं जो डिविडेंड पे करते हैं। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत अच्छे मुनाफा कमाया है, उनको ख़रीदें, उन्हीं में कह रहे हैं। और 30 स्टॉक से अपने आप को बचाएं, मार्केट के अंदर सट्टा ना करें। इंशाल्लाह कल तफसील के साथ अपने प्रोग्राम बिजनेस फ्यूचर में तफसील से बात भी करूँगा मैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।